और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां अब 6 नवंबर को भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। आपको बता दें, इससे पहले जो जानकारियां निकल कर आई थी उसके मुताबिक 4 तारीख को भाजपा को अपना घोषणा पत्र जारी करना था, लेकिन तारीख में तब्दीली करते हुए 6 तारीख को अपना घोषणा पत्र भाजपा जारी करेगी। हिमाचल के नेताओं के अलावा सभी बड़े स्टार प्रचारक इस दौरान मौजूद रहेंगे। पहले 4 नवंबर को ये घोषणा पत्र जारी होना था, दृष्टि पत्र जारी होना था। 8 जिला मुख्यालयों पर एक साथ भाजपा के स्टार प्रचारक हुंकार भरेंगे, गरजेंगे। आपको बता दें, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, चंबा, ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर में एक साथ चुनावी जनसभा होगी, प्रचार होगा। प्रचार के लिए हरियाणा और उत्तराखंड के सीएम पहुंचेंगे। 6 नवंबर को सीएम मनोहर लाल खट्टर और सीएम पुष्कर सिंह धामी हिमाचल पहुंचने वाले हैं। मनोहर लाल खट्टर शिमला और पुष्कर सिंह धामी सोलन में जनसभा करेंगे। कृष्णपाल गुर्जर सिरमौर और पंजाब में बीजेपी के लिए वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अध्यक्ष अश्विनी शर्मा मंडी में करेंगे जनसभा। वहीं सोम प्रकाश चंबा और अजय भट्ट ऊना में जनसभा करेंगे। वहीं नरेश बंसल कांगड़ा और सुनील जाखड़ हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें, जिस तरीके से 68 विधानसभा सीटों पर 130 से ज्यादा नुक्कड़ रैलियां कर भाजपा ने अपने प्रचार को गति दी है, उसी क्रम में अब 8 स्टार प्रचारक एक बार फिर से देवभूमि हिमाचल पहुंचने वाले हैं। भाजपा के पक्ष में वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 4 तारीख को पहले भाजपा अपना दृष्टि पत्र जारी करने वाली थी, अब तारीख बदल दी गई है। 6 तारीख को तमाम बड़े नेताओं के साथ भाजपा अपना दृष्टि पत्र चुनाव के लिए जारी करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रचार अभियान जारी है। चंबा के डलहौजी में जनसभा का कार्यक्रम उन्होंने किया। ऊना के कुटलैहड़ में जनसभा का कार्यक्रम रखा गया। वीरेंद्र कंवर के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए। कांगड़ा बीजेपी की बैठक में भी शाम को वो शामिल होंगे। चुनाव प्रचार की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होनी है। तो लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और देर शाम आज वो भाजपा के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। चुनाव प्रचार को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। मैं जहां आपको धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, वहीं आपका उत्साह मुझे आश्वस्त भी करता है। 12 नवंबर को आपने डीएस ठाकुर जी को विजयी बनाना है और 8 तारीख को आपने इनको विधानसभा में भेजना है। यह मैं आपकी तालियों से, आपके उत्साह से मुझे स्पष्ट दिख रहा है।